सुभाष बराला को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने किए एक तीर से कई शिकार। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि जाट वोट बैंक जो बीजेपी से नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए सुभाष बराला को राज्यसभा भेजा गया। मुख्यमंत्री का अहम योगदान था। हरियाणा के नेताओं को ही मुख्यमंत्री ने फिर चेताया है कि यदि मुख्यमंत्री का साथ नहीं लोगे तो किसी को कोई बड़ा पद भी नहीं मिलेगा। पहले नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने का कार्य मुख्यमंत्री ने किया था, ओपी धनखड़ को हटाने का कार्य किया था, और अब सुभाष बराला को राज्यसभा भेज करके मुख्यमंत्री ने अपना जो है कह सकते कि अहम रोल दिखाया है। और उसके साथ साथ आपको बता दें, अब टोहाना की राजनीति में बहुत ज़्यादा रोचकता बढ़ चुकी है, क्योंकि सुभाष बराला राज्यसभा चले गए हैं। तो देवेंद्र सिंह बबली जो जेजेपी पार्टी की तरफ से विधायक भी टोहाना से हैं और मंत्री भी हैं, वे चाह रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उनकी राह आसान हो जाएगी और बीजेपी उन्हें टोहाना से टिकट भी दे देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भाजपा टोहाना में बड़ी सेंधमारी के साथ आगे बढ़ रही है। बड़ी रणनीति है। वे चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे और कदावर नेता परमवीर सिंह को बीजेपी में ज्वाइन कराया जाए। इससे कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भी बीजेपी की तरफ आएगा और बीजेपी परमवीर सिंह को टोहाना से चुनाव भी लड़वा सकती है। कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह बबली की मुसीबतें परमवीर सिंह के आने से बढ़ सकती हैं, क्योंकि तरह तरह के राजनीतिक समीकरण वे खोज रहे थे। लेकिन सुभाष बराला के जाने के बाद उनकी राह आसान हो गई थी। लेकिन सुभाष बराला खुद देवेंद्र सिंह बबली को घेरने के लिए परमवीर सिंह को बीजेपी में शामिल करवाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो अंदरूनी खबर है उसके मुताबिक परमवीर सिंह भी इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से भी काफ़ी नेता ऐसे हैं जो टोहाना विधानसभा से अब की बार चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। परमवीर सिंह के कांग्रेस पार्टी से जाने से कांग्रेस को टोहाना में नुकसान बड़ा हो सकता है, वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह बबली को घेरने के लिए अब बराला अपनी नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और विपक्षी पार्टियों ने सुभाष बराला के खिलाफ अपना राज्यसभा के लिए कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया है। इससे लगभग तय है कि निर्विरोधी तौर पर सुभाष बराला राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट प्रतिशत है वो उसके लिहाज से सटीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत बीजेपी को आने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने फिर से जेजेपी पार्टी को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि जेजेपी पार्टी चाह रही थी कि राज्यसभा की सीट उनके पक्ष में आए। हर संभव बताया जा रहा है कि कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन सफलता हासिल नहीं लगी।